हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट L1 और रीट L2 के हिंदी संस्कृत केस को लेकर के। साथ में रीट L1 के क्वेश्चनों पर भी दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों ने रिट फाइल किया हुआ है, उन सारे प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ में आपका केस का डिटेल क्या चल रहा है, यानी कि आपका केस का प्रोसीजर क्या है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए साथियों, आपको इस केस से संबंधित क्या नई अपडेट देखने को मिल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, यदि आप मेरे ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों, मैं आपको रीट L1 और L2 से संबंधित एक एक अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहता हूं, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपको एक एक अपडेट टाइम से लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं दोस्तों। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और देखिए साथियों, आपके लिए क्या क्या अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था दोस्तों कि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट चल रहे हैं। जब मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था ना रीट L2 से संबंधित और रीट L1 से संबंधित, तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से बार बार ये प्रश्न पूछे थे। प्रश्न क्या थे दोस्तों, मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि सर जो केस का प्रोसीजर है ना वो इतना स्लो क्यों चल रहा है, यानी कि जो बोर्ड के जो वकील हैं उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया, उनसे कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं आया है, ना ही अभी तक कोई ऐसी सुनवाई हुई है जिसमें हम ये कह सके कि फैसला हमारे हित में आने वाला है। तो सर हमको आप ये बताइए कि इस केस का जो प्रोसीजर वो इतना स्लो क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे पहला दोस्तों आपका यही डाउट था, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस डाउट को क्लियर तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में आपके और भी कुछ डाउट थे वो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। वो डाउट क्या थे दोस्तों, वो डाउट ये थे, जब मैंने आपको वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोग ये बोल रहे थे बार बार कि सर केस चल रहा है, माना ठीक है कि केस लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन सर अभी तक मैंने ये देखा है कि डीबी बच्चों का हो रहा है, बिल्कुल सही है, डीबी हो रहा है और कुछ ही दिनों में उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएंगे और उनका ज्वाइनिंग भी आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका नहीं आएगा, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता देता हूं। देखिए जब मैंने आपको पहला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी केस हम फाइल करते हैं तो दोस्तों किसी भी रिट से संबंधित या किसी भी वैकेंसी से संबंधित, तो जो विभाग इसको कंडक्ट करवाता है या फिर जो बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है, जैसे कि आरपीएससी हो गया, आरएसएम एसएसबी बोर्ड हो गया, ठीक है ना, वो करता क्या है दोस्तों, वो ये करता है कि वैकेंसी कंडक्ट करवाने से पहले वो एक याचिका उसमें दायर करके रखता है, किसमें, हाई कोर्ट में, ठीक है ना। अब दोस्तों उस याचिका को हम किसके नाम से जानते हैं, उस याचिका को दोस्तों हम केवीएट याचिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए केवीएट याचिका क्या होती है, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूं। देखिए साथियों, चाहे हमने कितना भी केस लगा रखा है या कितनी भी रिट फाइल कर रखी है, लेकिन दोस्तों केवीएट याचिका यदि विपक्ष की तरफ से ऑलरेडी फाइल की हुई है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो वैकेंसी का प्रोसीजर चल रहा है ना, अपनी वैकेंसी का, डीवी का, ज्वाइनिंग का या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का, ठीक है ना, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा जब तक केस का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, यानी कि जब तक केस का फाइनल डिटेल नहीं आ जाता है और दोस्तों हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर पास नहीं हो जाता है, तब तक दोस्तों उस वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैकेंसी अपना काम निरंतर करती रहेगी, ठीक है ना। तो आपका ये डाउट तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि आप बार बार ये पूछ रहे थे कि सर डीबी हो गया, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे, उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो फिर सर उसके बाद हमको क्या मिलेगा। तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी दोस्तों कि अभी तक इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा और केस हम जीत गए और हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, तो दोस्तों ये सारे के सारे वो काम करेगी एजेंसी जो हाईकोर्ट बोलेगा, ठीक है ना। और साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं, जितने बच्चे दोस्तों केस लगाते हैं यानी कि रिट फाइल करते हैं, उन बच्चों की दोस्तों सबसे पहले तो जो एडवोकेट होते हैं ना, वो एडवोकेट दोस्तों सीट फिक्स करने के लिए अपील करते हैं, यानी कि हाईकोर्ट से ये अपील की जाती है कि यदि इस केस को हम जीत जाते हैं तो इस बच्चे के लिए एक सीट उनको दी जाए, ताकि एक सीट ऑलरेडी उनको खाली रखी जाए, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ऐसी अपील की जाती है और दोस्तों सारी की सारी अपीलें की गई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो बच्चे केस लड़ रहे हैं, जिनकी पिटीशन ऑलरेडी लगी हुई है, तो दोस्तों उनको तो निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों यदि हाईकोर्ट का फैसला सारे के सारे विद्यार्थियों के पक्ष में आता है तो दोस्तों इसमें सारे के सारे विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है, ठीक है ना। अब फैसला तो दोस्तों डिपेंड करता है हाईकोर्ट के ऊपर, ठीक है, हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। तो दोस्तों मुझे अब उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब दूसरा डाउट दोस्तों आपका ये है कि सर केस का प्रोसीजर इतना स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड का जो वकील होते हैं ना, यानी कि बोर्ड की तरफ से जो एडवोकेट होते हैं और जो बोर्ड होता है दोस्तों, ये ना चाहते हुए दोस्तों अपने आप को लेट करता रहता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये हर बार होता है दोस्तों। जब मैंने हाईकोर्ट एलडीसी वाले बच्चों का जब सपोर्ट किया था दोस्तों, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और इसलिए तो दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि आपके केस को कम से कम 2 महीने लग जाएंगे फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अपने विपक्ष के वकील होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सुनवाई को टालते रहते हैं, यानी कि डेट पे डेट मांगते रहते हैं। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो रीट L1 में जो विपक्ष के वकील हैं बोर्ड की तरफ से और रीट L2 में जो विपक्ष के वकील है बोर्ड की तरफ से, अब उन्होंने दोस्तों ऑलरेडी अपने लिए डेट मांग ली है, यानी कि अब उन्होंने कहा कि हमको टाइम दीजिए, हमको डेट दीजिए, ताकि हम अपने पक्ष को अच्छी तरह से रख सकें। इसलिए दोस्तों आपके केस के अंतर्गत सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्लो ऑलरेडी प्रोसीजर कर रखा है, अपने ना चाहते हुए भी विपक्ष की पार्टी की वजह से दोस्तों ये केस जो है ऑलरेडी स्लो चल रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस केस के प्रोसीजर की और हियरिंग डेट की, कि आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो क्या रहने वाली है और उसका केस का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, केस का प्रोसीजर स्लो क्यों, ये तो मैंने आपको
हमको बता दिया है, वो ऑलरेडी हमको वकील जो है अपने विपक्ष के वो दोस्तों हाई कोर्ट से टाइम मांग रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा केस है ना वो ऑलरेडी स्लो चल रहा है, ठीक है ना। यदि हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग की, तो नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है, अब देखिए साथियों नेक्स्ट हियरिंग की यदि हम बात करें रीट L1 में और रीट L2 में, तो दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग के लिए उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट में। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने उनके लिए एक नेक्स्ट डेट दी है, वो नेक्स्ट डेट क्या है वो मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए साथियों रीट L1 के लिए उन्होंने जो अपने सम्मानीय हाई कोर्ट है दोस्तों, उन्होंने डेट दी है कि आपको 3 अगस्त के दिन सुनवाई करनी होगी और आपको सुनवाई में उपस्थित होना होगा, क्योंकि दोस्तों वे ऑलरेडी 2 सुनवाई में अनुपस्थित रहे थे। और दोस्तों इतना टाइम लेने की वजह से अब दोबारा से नया टाइम मांगने की वजह से हाई कोर्ट के सख्त निर्देश आए कि आपको तीसरी सुनवाई में उपस्थित होना होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं रीट L2 की वैकेंसी की, तो रीट L2 की वैकेंसी में दोस्तों जो केस चल रहा है, यानी कि जो पेंडिंग में केस है, तो दोस्तों उनके एडवोकेट ने भी उनसे टाइम मांगा है, यानी कि जो बोर्ड की तरफ से जो एडवोकेट है रीट L2 में, तो दोस्तों उन्होंने भी टाइम मांगा है। अब देखिए साथियों उन्होंने टाइम क्या मांगा और हाई कोर्ट ने टाइम क्या दिया है। दोस्तों वो भी जो अपने रीट L2 के जो एडवोकेट थे ना विपक्ष से, दोस्तों वो भी अपनी सुनवाइयों पे नहीं आ रहे थे, तो दोस्तों हाई कोर्ट ने इनको भी सख्त निर्देश दिए कि आपको नेक्स्ट सुनवाई में आना ही होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों जब उनको ये पता चला कि हाई कोर्ट के सख्त निर्देश हैं, तो दोस्तों उन्होंने भी हाई कोर्ट से टाइम मांगा है। और रीट L2 के जो अपने एडवोकेट है विपक्ष वाले, तो दोस्तों उनके लिए जो टाइम दिए नेक्स्ट हियरिंग के लिए, यानी कि आपकी अगली सुनवाई के लिए जो टाइम मिला है दोस्तों, वो आपका 10 अगस्त मिला है, ठीक है ना। कितना अगस्त? 10 अगस्त मिला है। तो आपको एक तो रीट L1 वाले विद्यार्थियों को तो 3 अगस्त तक वेट करना होगा, और जो रीट L2 वाले विद्यार्थी हैं उनको 10 अगस्त तक वेट करना होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी डाउट होता है कि रीट L1 में कौन कौन से क्वेश्चनों पे आपका रिट लगा हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन पे रिट नहीं लगा हुआ है। देखिए साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके 3 प्रश्नों पे दोस्तों रिट लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब दोस्तों कौन कौन से प्रश्न है, अब उन पे तो आपको जानकारी लेने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि यदि आपको मैं बता भी देता हूं तो कौन कौन से प्रश्न है और कौन कौन से प्रश्नों पर रिट लगने वाली है, तो दोस्तों आप उस पर रिट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रिट फाइल करने का जो टाइम है ना दोस्तों वो जा चुका है। अब कोई जो नया कैंडिडेट नया पिटिशनर बनना चाहता है, नया याचिकाकर्ता बनना चाहता है, तो अब नहीं बन सकता। मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, मैंने आपको 10 जुलाई तक का लास्ट टाइम दिया था कि जो विद्यार्थी 10 जुलाई तक के अंतर्गत अपने आप को नए याचिकाकर्ता के रूप में सम्मिलित करवाना चाहता है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों कॉन्टेक्ट किया वो ऑलरेडी याचिकाकर्ता के रूप में सम्मिलित है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपकी केस की सुनवाई ये चल रही है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। अपनी नई तारीख मिल चुकी है दोस्तों। हिंदी संस्कृत के वाले केस को दोस्तों 10 अगस्त मिला है, और रीट L1 वाले केस की यदि हम बात करें दोस्तों उनके लिए 3 अगस्त मिला है, ठीक है ना। अब दोस्तों दोनों पक्षों में यदि हम बात करें ना, तो दोनों पक्षों में दोस्तों मुझे जो रीट L2 में हिंदी संस्कृत वाला जो केस लग रहा है ना दोस्तों, उसके एविडेंस ज्यादा मजबूत लगे थे बजाय रीट L1 वाले केस के एविडेंस के, ठीक है ना। लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं रीट L1 वाले विद्यार्थियों ने भी अपने केस के लिए बहुत अच्छे एविडेंस दिए हैं। ऑथेंटिक बुक का उन्होंने प्रूफ दिया। राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो अपनी बुक लॉन्च कर रखी है, और साथ ही जो अपनी साहित्य अकादमी की बुक है उन्होंने जो लॉन्च कर रखी है, उन बुकों का दोस्तों उन्होंने प्रेफरेंस दिया है। इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि रीट L1 वाले विद्यार्थियों का केस भी बुलंदियों पे जाएगा। और दोस्तों इसका तो मैं कह सकता हूं जो रीट L2 वाले विद्यार्थी है ना, इस केस में तो दोस्तों हमारे पक्ष में ही फैसला आने की ज्यादा उम्मीद है, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे क्या होता है 3 अगस्त को और 10 अगस्त को, वो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है ना। वो सारी की सारी अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई वैकेंसी के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।